आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीपक बॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज कंटेनिंग 250 मैंगोज, 12% ऑफ दिस फाउंड टू बी रॉटन, ऑफ द रिमेनिंग 10% गॉट क्रश्ड, हाउ मेनी मैंगोज वेयर इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि दीपक 250 मैंगोज खरीदा जिसमें से 12% जो है रॉटन था, मतलब सड़ गया, और जो बचा हुआ 10% है वो दब के खराब हो गया। हाउ मेनी मैंगोज वेयर इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना मैंगोज गुड कंडीशन में बचा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है डाटा उसको हम लोग स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दिया, 250 मैंगोज, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज दीपक बॉट 250, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मैंगोज वेयर रॉटन। ठीक है, तो कितना परसेंट रॉटन था, 12%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मैंगोज वेयर क्रश्ड, उसमें से कितना क्रश हो गया, 10%। ठीक है, अब क्या निकालने बोला है, कितना मैंगोज बचा। सबसे पहले निकाल लेते हैं कितना मैंगोज रॉटन हुआ, उसके बाद निकाल लेंगे जो बचा हुआ था उसमें से कितना मैंगोज क्रश हो गया, और दोनों को ऐड करके फिर 250 से कर देंगे माइनस, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज वेयर रॉटन। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है, इसी को नंबर में करना है, तो 12% ऑफ 250, 250 का 12% खराब हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए 12% ऑफ 250, इसको परसेंट से हटाने के लिए 100 से डिवाइड और 250 से मल्टीप्लाई। ये जीरो कट गया, 5 के टेबल में ये 5 बार में, ये 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, ये 6 बार में। तो हम लोग आ गया कि 30 मैंगोज जो है वो खराब हो गया था। 250 में से 30 मैंगोज तो गया। ठीक है, अब देखते हैं बचा कितना। अब नंबर ऑफ मैंगोज वेर क्रश्ड। ठीक है, तो 250 माइनस 30, ठीक है, 220 बचा। ठीक है, अब 10% ऑफ 220 जो है वो बोल रहा है कि क्रश हो गया, निकाल लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो 22 मैंगोज जो है यहाँ पे क्रश होके फिर से खराब हो गया। तो अब 220 में से फिर 22 माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ मैंगोज रिमेनिंग। ठीक है, तो 220 बचा था, उसमें से 22 फिर खराब हो गया। ठीक है, तो हम लोग को बचा 198 मैंगोज। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, in a maths quiz of 60 questions, Chandra got 90% correct answers and Ram got 80% correct answers. How many correct answers did each give? What percent is the Ram's correct answers to Chandra's correct answer? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का परसेंटेज चैप्टर अच्छा से टेस्ट होगा कि आप लोगों का परसेंटेज चैप्टर क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए एक मैथ्स क्विज हुआ जिसमें 60 क्वेश्चंस था, उसमें से 90% क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर चंद्रा दे दिया, राम 80% करेक्ट आंसर्स दिया। हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव। ठीक है, मतलब पूछ रहा है चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर्स, मतलब चंद्रा जो है 90% करेक्ट आंसर्स दिया, राम 80% करेक्ट आंसर्स दिया। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव, मतलब कि राम कितना करेक्ट आंसर्स दिया 60 क्वेश्चन में से, और चंद्रा कितना करेक्ट आंसर्स दिया 60 क्वेश्चंस में से। ठीक है, उसके बाद व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर्स टू चंद्रास करेक्ट आंसर्स। ये है ट्रिकी पार्ट, इसमें पूछ रहा है कि राम कितना परसेंट करेक्ट आंसर दिया चंद्रा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो राम का परसेंटेज पूछ रहा है चंद्रा का करेक्ट आंसर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स क्विज equals to 60, percentage of correct answers Chandra gave। ठीक है, 90%, percentage of correct answers Ram gave equals to 80%। ठीक है, अब नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स चंद्रा गेव। ठीक है, तो चंद्रा कितना तो करेक्ट आंसर्स दिया वो निकाल लेते हैं, तो 90% ऑफ 60। ठीक
ठीक है, 60 क्वेश्चन था, उसका 90% जो है चंद्रा सही आंसर दिया था, 90% ऑफ 60 हो जाएगा, परसेंट से हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, 9 6 हो जाएगा 54, यानी कि 54 क्वेश्चन जो है चंद्रा सही दिया था, ठीक है। हम राम का निकालते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स राम के, ठीक है, तो 80% ऑफ 60, 80 को परसेंट से हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, 8 6 जो होता है 48, ठीक है, तो 48 करेक्ट आंसर राम दिया और चंद्रा 54 आंसर्स दिया, राइट, ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब लास्ट पार्ट, इसमें पूछ रहा था कि राम कितना करेक्ट आंसर दिया चंद्रा के कंपैरिजन में, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्राज करेक्ट आंसर इक्वल्स टू राम का परसेंटेज पूछा है तो इसको लिखेंगे राम का करेक्ट आंसर ऊपर, चंद्रा के कंपैरिजन में पूछा है तो चंद्रा का करेक्ट आंसर नीचे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 2 के टेबल में 24 बार में, ये 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में ये 8 बार में, 3 के टेबल में ये 9 बार में, ठीक है, ये आ गया 800/9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो आ जाएगा 88 8/9%, ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स आर 900, अ स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स, मतलब कि एक एग्जाम में 900 टोटल मार्क्स था, उसमें से 33% मार्क्स एक स्टूडेंट लाया लेकिन फिर भी 45% मार्क्स से फेल हो गया, तो पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज तब कितना था और पासिंग मार्क्स कितना था, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये 33% मार्क्स लाया लेकिन फिर भी 45 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि अगर और 45 मार्क्स ये लेते आता तो ये पास हो जाता, मतलब कि अगर ये मार्क्स 33% इसका कितना मार्क्स आया वो अगर निकालना है, मान लीजिए 120 होगा या 230 होगा, जो भी है 33% कितना मार्क्स हुआ वो निकाल लें, 45 मार्क्स को अगर ऐड कर दें तो हम लोग का पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, एक बार पासिंग मार्क्स निकल जाए तो पासिंग परसेंटेज निकालना आसान है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स कितना था 900, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्टूडेंट गॉट, कितना परसेंट मार्क्स लाया 33%, नंबर ऑफ मार्क्स ही फेल्ड बाय, ठीक है, मतलब कितना मार्क्स से वो फेल हो गया, तो 45 मार्क्स से फेल हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले पासिंग मार्क्स, तो नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स, तो नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, अगर 33% ऑफ 900 निकाल लें जितना मार्क्स वो लाया, ठीक है, और क्योंकि 45 मार्क्स से पास फेल हो रहा था तो 45 मार्क्स अगर उसको और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, तो 33% ऑफ 900 जितना वो मार्क्स लाया प्लस उसमें 45 कर देंगे तो हम लोग का पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये 900 से मल्टीप्लाई, ये जीरो कट गया, 33 इंटू 99 करेंगे तो आए 33 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 297, इसमें 45 मार्क्स प्लस कर देंगे तो हम लोग का पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग का आएगा 342 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग का पासिंग मार्क्स कितना था 342, अब इसी को परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो 342 को बोल रहा है यही पासिंग मार्क्स है और पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि इसी को परसेंट में करना है, किसके कंपैरिजन में करना है, तो 900 के कंपैरिजन में, और परसेंटेज में करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये सब कट के आ जाएगा हम लोग का 38%। अब तक तो आप लोग को डिवीजन पार्ट आ ही गया होगा। चलिए अब इसी में 4 क्वेश्चन है, 6 1/4% ऑफ व्हाट नंबर इज 375, मतलब कि पूछ रहा है कि कौन से नंबर का अगर हम लोग 6 1/4% निकालेंगे तो वो 375 के बराबर होगा, ठीक है, बोल रहा है कि कौन से नंबर का 3/14% निकालेंगे तो वो 375 के बराबर होगा, तो लेट द नंबर बी, जो नंबर नहीं पता उसको हम लोग x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब 6/14% ऑफ x
किसके बराबर होना चाहिए, 375 के बराबर होना चाहिए। यही बोल रहा था कि कोई नंबर है उसका 61/4% किसके बराबर है, 375 के बराबर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/4% ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू 375। अब परसेंट से हटाने के लिए हम लोग करते हैं 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 100 से डिवाइड, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। अब ये 25/4 अभी ऐसे ही रहेगा, डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ वैसा ही रहेगा। अब 25 को टेल में ये 4 बार में कट गया। ठीक है, बचा क्या, x बाई 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 375। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है तो 16 को उधर भेज देंगे, 16 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6000, यानी कि 6000 का 61/4% 375 के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इज 16/3% ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। मतलब कि बोल रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसका 16/3% जो है वो 30 के बराबर है। तो ये एकदम पिछले क्वेश्चन जैसे ही एकदम सेम है। ठीक है, तो हम बस इक्वेशन बना देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है 16/3% ऑफ x इज इक्वल टू 30। ठीक है, उस नंबर को x मान लेते हैं, इसको x मान लिए। ठीक है, यानी कि 16/3% ऑफ x इज इक्वल टू 30 के बराबर है। अब यहाँ से x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, कुमार बॉट अ ट्रांजिस्टर फॉर ₹960, ही पेड 12 1/2% cash money. The rest he agreed to pay in 12 equal monthly installments. How much he will pay each month? ठीक है, तो कुमार नाम का आदमी था, ठीक है, जो कि एक 960 रुपीज़ का ट्रांजिस्टर खरीदा, जिसमें से जितना 960 का 12 1/2% वो कैश दे दिया। बाकी जो पैसा था वो बोला कि 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देगा। मतलब कि जो बाकी पैसा जो भी है, ठीक है, मान लीजिए 800 रुपीज़ है, तो उसको वो 12 मंथ्स में देगा। ठीक है, और हर मंथ में क्या बोला, इक्वल देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। अब सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुमार बॉट इक्वल्स टू ₹960। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मनी ही पेड इन कैश। ठीक है, तो कितना मनी वो कैश दे दिया, 12 1/2%। ठीक है, अब तो इसी इसी को हम लोग कैश में निकाल लेते हैं, नंबर में निकाल लेते हैं कि कितना वो पे किया। अमाउंट ऑफ मनी ही पेड इन कैश। ठीक है, तो वो कितना कैश में पे किया, 12 1/2% ऑफ 960। 960 का 12 1/2% वो जो है कैश में पे किया। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 25/2% ऑफ 960। ठीक है, अब परसेंट से हटाना है तो 100 से डिवाइड, ऑफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 960। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 100 नीचे आ जाएगा इंटू 960। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा ₹120। सॉल्व करने तो आता होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि 960 रुपीज़ में से वो 120 कैश में दे दिया, तो बचा कितना, बचा 840 रुपीज़। ठीक है, तो 840 रुपीज़ को इसको 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो आ जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखते हैं, अमाउंट ऑफ मनी दैट ही विल पे ईच मंथ, यानी कि ईच मंथ वो कितना पे करेगा। ठीक है, तो पहले तो 960 माइनस 120 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 840। ठीक है,
अब इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ईच मंथ का आएगा 70 रुपीज़, ठीक है। तो अगर वो ईच मंथ 70 रुपीज़ देगा तो उसका जो बाकी का पैसा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस एक्सरसाइज का भी। An ore contains 20% zinc. How many kg of ore will be required to get 45 kg of zinc? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर बुक में रहेगा, किसी में जिंक रहेगा, किसी में आयरन रहेगा, परसेंटेज चेंज रहेगा, ये केजी चेंज रहेगा, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए 1 kg और निकला, ठीक है, 1 kg और निकला, तो इसमें से बस 20% ही जिंक निकल पाता है, इसमें बस 20% ही जिंक निकलता है। तो एक आदमी बोला कि हमको 45 kg जिंक चाहिए, इसको 45 kg जिंक चाहिए, ठीक है। तो इसको कितना केजी और चाहिए होगा, कितना केजी और चाहिए होगा, तब इसका जो है 45 केजी जिंक निकलेगा, ठीक है। और कितना चाहिए होगा ताकि 45 केजी उससे जिंक निकले। मतलब पूछ रहा है कि, इसको पहले हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ जिंक इन एन ओर, एक ओर में कितना जिंक निकलता है, तो 20% जिंक निकलता है, ठीक है। चाहिए कितना जिंक हम लोग को, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जिंक, कितना केजी जिंक चाहिए, तो 45 केजी जिंक चाहिए, ठीक है। अब तो पहली बात, इस जिंक को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। कितना केजी जिंक और चाहिए, तो x केजी और में हम लोग को 45 केजी जिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड और बी x, ठीक है, x मान लिए, यानी कि 20% ऑफ x जो है वो 45 केजी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे 20% ही ना निकलेगा जिंक, ठीक है। तो x केजी से अगर 20% निकाल के कितने कितने के बराबर होना चाहिए, 45 केजी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि x केजी के ओर में ओर का 20% जो है 45 केजी के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग को 45 केजी जिंक मिलेगा, ठीक है। तो उसी को लिख लिए, 20% ऑफ x इक्वल्स टू 45 केजी होना चाहिए। अब इसको जैसे पहले सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये घट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 45, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है तो 5 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 225 kg, यानी कि अगर 225 kg और ज़मीन से निकाला जाए तो उससे 45 kg जिंक निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब जल्दी हम इसका थर्ड एक्सरसाइज का वीडियो निकालेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।